नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आपकी की नंबर एक जबरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसका पूरा हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, पूरे फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर हम इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है। तो जिन लोगों ने अगर पहले से नहीं पढ़ा है तो उनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ अच्छे से आ जाएगा। यानी इतना आप पढ़ लेते हो कि क्लास सफिशिएंट आप लोगों के लिए, इससे बाहर एग्जाम में कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा, कुछ भी आपसे पूछेंगे तो इस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं कि आपसे एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार है तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। ठीक है, और लाइक करें, शेयर भी कर लें। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदु के निर्देशांक यानी कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है भाई। ठीक है, तो किसी समतल में यदि किसी बिंदु की हमें स्थिति बतानी हो, स्थिति पता करनी हो, तो हमें क्या करना पड़ता है। एक बिंदु की जो निर्देशांक है उसकी आवश्यकता पड़ती है, दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु के निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो शाखा है उसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री बोल देते हैं। ठीक है, निर्देशांक अक्ष क्या होती है, समकोणीय अक्ष या फिर आयतीय निर्देशांक अक्ष क्या होती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समतल में बिंदु को दर्शाने के लिए दो अक्षों का यूज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर 3D होती तो यहाँ पर तीन अक्ष होती, कौन कौन सी, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। सिंपल सिंपल कुछ डेफिनेशन है वो लिखिए, वो आप लोग पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। ठीक है, दो लंबवत रेखाएं होती है, दोनों कैसी होती है, एक हमारी क्षैतिज होती है, एक हमारी कौन सी, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज को हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है, दो अक्ष जहां पर जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। यानी कि मूल बिंदु क्या होता है, 0 0, यानी जहां से मूल, यानी जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस बिंदु की हमें स्थिति बतानी है ना, वो बिंदु वहां से ही हम इसको काउंट करते हैं। जैसे मान लो मैं हूं, मैं बोलूं भाई कि मेरी दूरी 2 मीटर है, तो मेरी दूरी कहाँ से है, किस जगह से है, उस जगह को हमें पॉइंट करना पड़ेगा। उसको हम क्या मानेंगे, मूल पॉइंट माने, नहीं मानेंगे भाई। ऐसे मैं घर से कहीं स्कूल जा रहा हूँ भाई, तो घर से स्कूल की दूरी 2 मीटर है या 1 किलोमीटर है, तो मेरे घर से है ना भाई, तो घर तो मैंने पॉइंट किया, घर क्या हुआ, मूल बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, 0 0 स्टार्ट किया ना हमने। सेम ऐसे ही यहाँ पर दो अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स माना नेगेटिव होता है, या प्लस का वाई होता है, इधर माइनस का वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर लंबवत है ये रेखा है, और जहाँ पर काट रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है भाई, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। इसको आप ध्यान रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हमारे 0 0 होते हैं। ठीक है भाई, क्या हुआ। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि चतुर्थांश क्या होता है। दो लंबवत निर्देशांकों द्वारा विभाजित चार भागों को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। यानी कि दो लंबवत रेखाएं हमारी ये, जिसको क्या है, पूरे समतल को चार भागों में काट रही है, उन्हें क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। यानी कि देखो, एक भाग हमारा ये हो गया, एक ये वाला ये, एक दूसरा, और एक तीसरा, और एक कौन सा हो गया, चौथा। ये हमारे क्या है, चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश। इसको हम डिटेल और पढ़ेंगे बाद में, कुछ डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर बढ़ते हैं। भुज और कोटि, एक्स अक्ष का जो मान होता है, जो एक्स का मान होता है उसे हम बिंदु के निर्देशांक में, जो एक्स का मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और जो वाई का मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो कि एक्स वाई है, तो ये पहला वाला जो एक्स है वो हमारा क्या है, भुज है, ये हमारा क्या है, कोटि है। ठीक है, संरेखी बिंदु, समरेख, इसके वो नाम बहुत सारे हैं, संरेखी, समरेख, समरेखी, एक ही रेखा में, मतलब कि अगर तीन बिंदु एक रेखा में है, तीन या तीन से ज्यादा, या दो से अधिक बिंदु। ठीक है, दो या दो से अधिक बिंदु अगर एक सीधी रेखा में है, देखो दो बिंदु है तो वो तो सीधी रेखा में हो ही जाएंगे भाई, दो बिंदु है, आप इनको मिला दे तो सीधी रेखा बनी जाएगी ना भाई। तो तीन या तीन से ज्यादा बिंदु बोल दो, है ना, आप ऐसा बोल सकते हो। अगर एक सीधी रेखा में है तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, संरेख बिंदु, यानी कि संरेख, यानी कि जो बिंदु एक ही रेखा में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संरेखी या फिर एक रेखा में। ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है, तो रूप तो आप जानते ही हो भाई, एक छोटे कोष्टक में होता है, और बीच में क्या लगाते हैं, हम कॉमा लगाते हैं और एक्स कॉमा वाई करके लिखते हैं। ठीक है, और बिंदु का बिंदु पद क्या होता है, बिंदु पद क्या होता है भाई, बिंदु पद कुछ नहीं होता, जो सब क्वेश्चन दिया रहता है, सिंपल समझो आप, क्वेश्चन दिया रहता है उसमें जो कंडीशंस रहती हैं उनको फॉलो करने पर जो इक्वेशन हमारी आती है वो हमारा क्या होता है, बिंदु पद। अब बिंदु पद चाहे वो लाइन हो, चाहे कोई कर्व हो, कोई वक्र हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है। ठीक है, मतलब वही है ना। चलिए, यहाँ पर पढ़ते हैं हम चतुर्थांश निर्देशांक के चिन्ह क्या होते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो हमारा क्या है, दो अक्ष हमारी हो गई, एक हमारा हो गया एक्स अक्ष और एक हमारा हो गया वाई अक्ष। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, इधर क्या हो गया, वाई नेगेटिव, इधर हो गया एक्स नेगेटिव। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, 0 0, क्या होता है, 0 0। ठीक है, अब इन दो रेखाओं ने क्या किया, समतल को चार हिस्सों में बांट दिया। पहला हमारा, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम कौन सा बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है भाई, सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, तृतीय चतुर्थांश, उसको बोलते हैं फोर्थ, यानी कि चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बताओ कि ये लाइन जो है वो एक्स के प्लस के मान होते हैं, ये वाली लाइन किसके प्लस के, वाई मान होता है, ये एक्स के नेगेटिव, ये वाई के नेगेटिव होते हैं। तो अगर कोई बिंदु मान लो यहाँ पर है, कोई बिंदु मान लो यहाँ पर है,
तो बताओ अरे बिंदु यहाँ पर है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर x का मान और y का मान दोनों प्लस के होंगे, नहीं बताओ, क्योंकि देखो इधर x का मान प्लस y का मान प्लस, तो कोई बिंदु अगर पहले चतुर्थांश में है यानी प्रथम में है, दोनों मान किसके होंगे, प्लस के होंगे, x का मान ही प्लस का होगा, y का मान ही प्लस होगा। और आप बताओ जो प्लस का मान होता है वो क्या जीरो से बड़ा होता नहीं होता, भाई x का मान प्लस का है तो मतलब जीरो से बड़ा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों प्लस प्लस होंगे और दोनों क्या होंगे, जीरो से बड़े होंगे। क्यों, प्लस संख्या मतलब क्या, तो जीरो से बड़े। अगर कोई बिंदु हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप बताओ सेकंड में देखो x तो नेगेटिव वाला आ गया और y तो कौन सा पॉजिटिव वाला, यानी कि x नेगेटिव वाला और y कौन सा है, पॉजिटिव वाला। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव मतलब x जीरो से छोटा होता है और y जीरो से बड़ा होता है, क्योंकि x कैसा है, नेगेटिव का है, y कैसा है, पॉजिटिव का है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड में देखो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, मतलब दोनों के मान क्या है, छोटे हैं, x का मान भी छोटा है, y का मान भी छोटा है। और फोर्थ में देखो x तो पॉजिटिव लेकिन y क्या है, नेगेटिव, x तो पॉजिटिव लेकिन y क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपसे बिंदु देके पूछ सकते हैं भाई कैसे -4 + k2 है, -4 + k2 है, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देखो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y कैसा है, पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो भाई आप बताओ x नेगेटिव है तो x नेगेटिव मतलब ये और y पॉजिटिव मतलब ये, यानी कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये पॉइंट किसमें होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इस टाइप से आप लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x0 और y पर क्या होते हैं, 0y। ये मैं 0y थोड़ा गलत दे दिया, 0, y होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है अगर कोई बिंदु बताओ प्योर एक अक्ष में, मतलब समतल में, यहाँ पर क्वाड्रेंट में नहीं है, प्योर अक्ष पर ये सीधा, तो अक्ष पर तो समझ गए जो बिंदु x अक्ष पर है तो उसका x का मान तो हो गया ना, y का मान तो 0 हुआ क्योंकि वो तो x अक्ष पे आ गया, और y पे वो y पे उसका y का मान होगा, x का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे मान लो यहाँ x बराबर 4 है, x बराबर 4 है तो x का मान तो 4 है पर y का मान देखो कितना आ रहा है, y का मान तो 0 आ रहा है ना भाई। अब यहाँ कोई बिंदु होता तो यहाँ नाप लेते कैसा आ रहा है, आपने पढ़ा होगा ना किसमें, जब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जब बिंदु को मिलाते हैं x का मान 2 y का मान 3 ऐसे मिलाते हैं तो बिंदु समतल में आता है। जब x y का मान 0 है मतलब जहाँ अक्ष में आ रहा है y का मान 0 है तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बात सारे नहीं आ रही है। ठीक है, तो बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x, 0 y पर क्या होते हैं 0, y। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम बात ये सब लिखिए, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा। ध्यान रखना अगर बिंदु x अक्ष पर है तो y क्या होगा 0, y अक्ष पर है तो x क्या होगा 0। ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ये आप लोग पढ़ सकते हो, कुछ पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, सब चीजें हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं पर आप लोग पढ़ लेना। चलिए अब इसका क्या कुछ फॉर्मूले हमारे 3-4 फॉर्मूले हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहला फॉर्मूला इन्होंने बोला है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु हमको दिए गए और हमको दूरी निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा। चलो मान के चल रहे हैं हम कि हमारे पास दो बिंदु हैं, भाई आप बताओ दो बिंदुओं को जब मिलाओगे आप तो क्या बनती है, रेखा बनती है, ये तो आप जानते ही है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो बिंदुओं को आप मिलाओ, दो बिंदुओं को मिलाओगे तो सीधी रेखा बनेगी नहीं बनेगी, सीधी अपने आप टेढ़ी है। तो अब फालतू में टाइम खराब नहीं कर रहा, दो बिंदु डायरेक्ट ले लो, ये दो बिंदु हो गए आप लोगों के, यहाँ पर दो बिंदु हो गए मान लो ए, यहाँ पर हो गया मान लो बी, ये हमारा क्या हो गया x1 और y1, बी मान लो हमने क्या मान लिया x2 और y2। ठीक है भाई, ये दो बिंदु हमने मान लिए, क्लियर है, कोई दिक्कत, x2 और y2। अब इनके बीच की हमको दूरी निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो क्या करना है, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस। तो भाई हमको ए बी फाइंड करना है, ए बी मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, x2 में से x1 को माइनस कर दो, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अंडर में और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, और y2 माइनस y1, सेकंड वाले में से सेकंड माइनस कर दो, y वाले में से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और क्या लगा देंगे अंडर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लिखा हुआ है। अब मॉड क्यों लगाया, ये मॉड क्यों लगाया, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव तो होती नहीं है भाई, तो हमने मॉड इसलिए लगा दिया, गलती से नेगेटिव आता है तो हम क्या कर देंगे मॉड लगा देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि देखो यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब दोनों पे स्क्वायर लगाया तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, इसको कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो वैसे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए आपने मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसे आपको बाई चांस जो दूरी दे देते हैं तो वहां पर हम माइनस को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस डिस्टेंस होती नहीं है। ठीक है भाई, तो दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं के बीच की हमको दूरी निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है, बस हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अगर एक बिंदु हमारा क्या है, मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु है, और एक पॉइंट हमारा x y है मान लो, तो यहाँ पर डायरेक्ट लगा दो। देखो कैसे, मैं आपको बता दूं, ऐसे मान लो ये a है 2,4,
ठीक है, और एक पॉइंट चलो मान लो इधर ले लेते हैं, मान लो 0 ले लिया अपन। वैसे नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको इसमें से घटाओ चाहे इसको इसमें से घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूरी नेगेटिव होती नहीं, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव आ जाता है। चलिए अब यहाँ पर लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर। जब 0 घटाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, नहीं पड़ता ना, तो डायरेक्ट कर दो ना, इसका स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर बोल रहा है, अगर एक बिंदु 0 0 है तो हम डायरेक्ट लगा देंगे पी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रूट। बस आ गई। अगर एक पॉइंट 0 0 है और एक पॉइंट हमको दिया, हमें दूरी निकालनी है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी पॉइंट का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाता है। चलिए अगला है अंत विभाजन सूत्र, यानी कि अंतःखंड सूत्र। अब दो बिंदुओं के बीच में कई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, इस रेखा को दो भागों में विभाजित करता है। मतलब कोई पॉइंट है, रेखा को अंत विभाजित करता हो चाहे विभाजित करता हो, एक बिंदु है कोई, दो बिंदुओं को मिलाने रेखा को किस अनुपात में कर रहा है। अगर अनुपात दिया है, मान लो अनुपात हमने मान लिया m1 m2, अगर अनुपात दिया है तो बिंदु पूछेंगे कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो रेखा को दो अनुपात में विभाजित करता है, m1 m2 मान लो, या लैम्डा में कुछ मान सकते हो। और अगर बिंदु दिया है तो पूछेंगे आपसे अनुपात, कैसे कि बताओ ये बिंदु इस रेखा को या इस बिंदुओं को मिलाने रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब सिंपल सी बात ये है, अनुपात देंगे, बिंदु पूछेंगे, बिंदु पूछ दिया तो अनुपात पूछेंगे। फॉर्मूला हमारा यही है भाई कि इसका इंटू इसमें कर दो, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा जो x का मान है वो क्या आ जाएगा, x बराबर m1 इंटू h2, m1 इंटू h2 और प्लस m2 इंटू x1। याद करना है आपको, m2 इंटू x1 और अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, क्या है m1 प्लस m2। y इक्वल टू क्या जाएगा, m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 और m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लगाएंगे तो और आप समझ जाओगे, इसको याद करना है। ठीक है, अगला है फॉर्मूला हमारा बाय बाय के लिए कुछ नहीं करना, प्लस ये माइनस लगा देना। वहां पर क्या था, प्लस था, वहां पर क्या था, अंत में दोनों प्लस था, बाय था दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, और फिर इसके बाद हमारा तीसरा कि मध्य बिंदु, अगर दो बिंदु हैं, एक चीज तो वही फॉर्मूला है आपका, सिंपल सी बात ये है, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मध्य का मतलब क्या हुआ कि ये दूरी बराबर, मतलब अनुपात क्या है, एक एक हो गया ना, अनुपात बराबर हो गया भाई। जब अनुपात बराबर हो गया तो हमने जो फॉर्मूला भी पढ़ा था, कौन सा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसमें रख दो जरा, m1 भी बन m2 यहाँ बन रखोगे तो यहाँ बचेगा x2, यहाँ बचेगा x1, तो वही तो बन गया x1 प्लस h2 अपॉन 1 प्लस 1 कितने होते हैं 2, तो यही तो है x1 प्लस x2 अपॉन 2, सेम बाय वाला है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अनुपात सेम हो, मतलब बिंदु बीच हो, बिल्कुल बीच में हो, रेखा को बराबर दो भागों में बांट रहा हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु सूत्र डाट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तीसरा हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अगर तीन बिंदु हमको दिए गए हैं, एक 3D ले लिया अपन, 2D लेना है, बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं ना, कुछ गड़बड़ दे दिया क्या, हाँ ये थोड़ा सा जेड वाला नहीं लेना, 3D वाला ले लिया इसलिए, ठीक है, आपको 2D वाला पढ़ना है। तो पहला बिंदु हमारा क्या होगा, x1 y1, दूसरा क्या होगा x2 y2, तीसरा क्या होगा x3 y3। अगर हमको तीन बिंदु दिए गए हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं, ये हमको तीन बिंदु दिए गए हैं त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज दिया है, मान लो एक पहला x1 और y1 है, दूसरा हमारा x2 और y2 है, और तीसरा हमारा x3 और y3। ठीक है, हमको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमको एरिया निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कितना है। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने हीरोन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन का फॉर्मूला पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर अर्ध परिमाप निकाल लें हम, ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ाई है, एस बार एस अंडर में एस माइनस ए एस माइनस सी, ये वाला नहीं लगाना है यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कौन सा, जब निर्देशांक दी गए हो, एस नहीं, ये कब लगता है, ये जब लगता है जब त्रिभुज की भुजाएं दी गई, यानी ए बी सी दी गई, भुजाओं का माप दिया हो, तो फिर हम निकालते हैं अर्ध परिमाप या परिमाप निकाल के इसका आधा कर देते हैं, फिर लगाते हैं। ठीक है, ये तब की बात है। और ये कब लगता है, जब आधार और ऊंचाई हमको दी, ऊंचाई यानी कि शीर्ष, कुछ भी बोलते हैं, अगर आधार ऊंचाई दी गई है तो ये लगता है, लेकिन ये कब लगता है, जब त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। डिपेंड करता है आपसे क्या पूछ रहे हैं, जहां पर जो दिया गया है वो ज्यामिति पढ़ रहे हैं हम, तुम्हारा कौन सा लगेगा ये वाला। अब ये कैसे लगाना है तो आप लोग याद कर लो, मैं याद करवा देता हूँ, चलो देखो कैसे करते हैं इसको याद। चलिए भाई याद करना सिखाते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर देखो 1/2 लिखो, बोलो लिख दिया, फिर इसका क्या करना है, एक्स वाई माइनस वाई, फिर एक्स वाई माइनस वाई, फिर एक्स और वाई माइनस वाई।
3 बार कर दोगे, बोलो कर देंगे। एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार करना है, कर दोगे, बोलो कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे बना लो चक्री क्रम, है ना, ऐसे बोलो 1 2 और 3, बोलो 1 2 3। अब यहाँ से चलना है, 1 से शुरू करना है, ठीक है, बोलो 1 2 3 लगाओ, 1 2 3। अब 2 से चलना ऐसे ही, 2 3 1 2 3 1। अब 3 से 3 1 2 3 1 2, लो याद हो गया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस h3 y माइनस y2। तो करना कुछ नहीं है, पहले चलेंगे 1 से, तो 1 2 3 चलना ऐसे है हमको, फिर 2 से चलेंगे 2 3 1 फिर 3 1 2, ठीक है। तो x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y, तो आपको याद आराम से हो जाएगा। चलिए, ये हमने कुछ बेसिक्स पढ़ लिया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको शुरू को बेसिक्स समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन भाई। ये थ्योरी थी आप लोगों की, अच्छे से फॉर्मूले हो गए हमारे इसके, ठीक है। थोड़ा सा हमने बेसिक थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है, क्या हो रहा है इसमें। चलिए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अभी बताया था भाई कि मूल बिंदु क्या होता है, दो अक्ष जहां पर काटती हैं, दो अक्ष जहां पर काटती हैं उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मूल बिंदु, ठीक है। और मूल बिंदु हमारा क्या होता है, 0 0, क्या होता है 0 0, मतलब जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, ठीक है, वो हमारा क्या है मूल बिंदु। तो क्या हुआ 0 0, क्या पढ़ चुके थे। अगला, एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु निर्देशांक क्या होंगे। पढ़ो यार ढंग से, क्या करेंगे भाई। पहले हमने बनाया, दो अक्ष बनाई हमने, एक हमारा एक्स अक्ष हो गया, हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ठीक है 0 0। एक्स अक्ष पर चल रहे हैं हम, स्थित मूल बिंदु से, मूल बिंदु हमारा यही होता है भाई, यहाँ से 4 इकाई दूरी पर, मतलब 4 तक चले जाए, मतलब यहाँ पर एक्स का मान 4 आ गया, ठीक है भाई। स्थित एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु यहाँ पर बोल रहे हैं भाई, बिंदु यहाँ पर मतलब एक्स अक्ष पर बोल रहे हैं, एक्स अक्ष पर क्या हुआ, एक्स का मान तो 4 हो गया, ठीक है। बाय तो यहाँ पर सामने देखेगा, अगर बाय तो यहाँ कहाँ है, बाय तो यहाँ पर 0 है, तो क्या आएगा 4,0, क्या आएगा 4,0, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन को समझोगे आराम से करोगे तो बन जाएगा। चलिए, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, अभी बताया था बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, एक्स, देखो पहले वाले को मानो एक्स बाय, देखो x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, देखो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, पर यहाँ पर दो बिंदु है इसलिए हमने क्या लगा दिया, पहले वाले में 1 1, दूसरे वाले में 2 2। अब करना कुछ नहीं है, x वाले में से x को माइनस कर दो, किसी में से किसी को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर लगाए 0 माइनस 8 करो चाहे 8 माइनस 0 करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर्मूला यही होता है कि x2 माइनस x1, बट आपको सॉल्व करना है तो 8 में से 0 हटाओ, 0 में से 8, एक ही बात है। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एक बिंदु 0 0 है, एक बिंदु 0 0 है तो कुछ करना ही नहीं है माइनस भाई, डायरेक्ट लगाओ 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, खत्म। अगर एक बिंदु 0 0 है दूसरा वाला, तो आपको माइनस भी नहीं करना, क्यों माइनस करना, 0 माइनस करो, 0 प्लस करो, 0 से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट कर दो। 8 का स्क्वायर 64, 36 का 6, ये हो हमारे 100, 100 का हमारा कितना होता है वर्गमूल 10, तो आंसर हमारा 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी, लो तो सिंपल। चलिए, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। दो बिंदु है हमारे, दो बिंदुओं को जोड़ रहे हैं, चलो यहाँ पर एक बिंदु हमारा ए है, एक बिंदु हमारा बी है, और ए है हमारा 1,2, ए हमारा है 3,4। इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मध्य बिंदु हमने यहाँ पर मान लिया पी है, चलो क्या है एक्स वाई मान लिया, चलो कुछ ही मान लो, इसको निकालना है। तो मध्य बिंदु तो आप जानते हो ना भाई, जोड़ दो इनको, आधा कर दो, 1 + 3, एक्स वाले में एक्स जोड़ दो और क्या कर दो आधा, और 2 + 4 जोड़ के क्या कर दो आधा, यानी इसको बोलते हैं, पहले बिंदु क्या बोलते हैं बता जल्दी, x1 और y1, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं x2 और y2। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 + x2/2, दूसरा क्या होता है y1 + y2/2, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, सिंपल है। तो 4/2 और 6/2 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अगला देखते हैं, -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु हमको दिया हुआ है, दोनों नेगेटिव है भाई, मैंने बताया था कि पहले दो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये माइनस एक्स अक्ष है, ये माइनस का वाई अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है मूल बिंदु है 0 0। अब यहाँ पर देखो पहला बिंदु क्या है, पहला क्या होता है, दोनों प्लस के होते हैं, पहले वाले में बताया था, दूसरे वाले में एक्स माइनस का वाई प्लस का होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं।
और चौथे में x प्लस का y माइनस का। बताओ यहाँ पर देखो दोनों बिंदु निगेटिव हैं, दोनों बिंदु माइनस के हैं। जब दोनों ही माइनस के हैं, x का मान भी माइनस का है, y का मान भी माइनस का है, यानी बिंदु पूरा माइनस का है, तो किसमें होगा? थर्ड वाले में, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो आपको ध्यान रखना है बिंदु के सब चिन्ह देखने हैं। अगर दोनों प्लस के आए तो फर्स्ट में, अगर दोनों सेकंड में आए तो मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस आए तो सेकंड, दोनों माइनस आए तो थर्ड, और प्लस माइनस आए तो फिर आपका प्लस माइनस आए तो फोर्थ। चलिए अगला है, अगला फैमिली तो रिपीट कर दिया क्या? चलिए बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकाल लो, बताया था मैंने अभी। पहले वाले में से पहला माइनस कर दो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, और 1 माइनस 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, पर हमने फॉर्मूला लगाना तो छोड़ ही दिया है कब से, कितने दिनों से, क्योंकि अब तो हम डायरेक्ट ही करने वाले, इतना तो हम होशियार हो ही गए हैं भाई, है ना। 4 माइनस 2 पहले वाले में से पहला माइनस, दूसरे वाले में से दूसरा माइनस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर बचेगा 2, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 -2 का स्क्वायर। स्क्वायर कभी निगेटिव आता ही नहीं है भाई, गलती से भी कभी यहाँ पर माइनस कर मत देना, यहाँ निगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। ये भी 4, ये भी 4, 4 और 4 हो गए 8, या फिर डाल कर दो 4 और 4, 4 रूट 2 है ना, 8 को ले देंगे 4 गुणा 2, और 4 को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? 2, और 2 तो एक अंदर रह जाएगा, क्योंकि 4 का वर्ग तो होता है, 2 का थोड़ी होता है। तो 2 रूट 2 आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। कोई दिक्कत है भाई? अगला देखते हैं, पढ़िए। ए बी और माइनस ए बी माइनस के बीच की निकाले, दूर निकालनी है, तो लगा दो फिर वही कहानी, तो वही है भाई। पहले वाले में से पहला माइनस कर दो, माइनस ए माइनस ए, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें से इसको कर दो चाहे इसको इसमें से कर दो, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर नेगेटिव आधा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेकंड में सेकंड कर दो, माइनस बी का होल स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो उसको। तो ये हो गया माइनस के 2a का स्क्वायर, ये भी हो गया -2b का स्क्वायर, ये आ गया 4a स्क्वायर, स्क्वायर नेगेटिव आता नहीं, ये भी आ जाएगा 4b स्क्वायर। चार कॉमन ले लो, सॉरी यहाँ पर a है ना, a है, 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस पे होल स्क्वायर तो है नहीं, होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर से रूट हट जाता, तो ये रूट से बाहर तो आएगा नहीं, लेकिन 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का तो स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है ना भाई, क्या होता है? 4 का होता है वर्गमूल 2। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन है 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा जो बिंदुओं से समदूरस्थ है? बताइए भाई। एक्स अक्ष पर बिंदु है, वो कह रहे हैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो भाई हमने बताया था कि अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर क्या होता है? y का मान तो 0 होता है भाई, y का मान तो 0 होगा ना। अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो बिंदु x वाला तो कुछ x होगा, हमने मान लिया, पता नहीं निकालना है, लेकिन y तो हमें पता है कि पक्का 0 होगा। हमने बिंदु मान लो P ले लिया, बिंदु P है, वो कह रहे हैं एक्स अक्ष पर है, तो भाई एक्स अक्ष पर हम सब जानते हैं एक्स अक्ष पर x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या होगा? पक्का 0 होगा, ठीक है, ठीक है। और 2 बिंदु और हैं, चलो 2 बिंदु हमने मान लिए कि एक हमारा मान लो यहाँ पर a है, एक हमारा मान लो यहाँ पर b है। a बोला है 2, -5 और b बोला है -2, 9। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। बिंदु P है वो क्या है? A और B दोनों से क्या है? समान दूरी पर है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप 2 लोग यहाँ खड़े हो, तो भाई दोनों मेरे से बराबर दूरी पर हो, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब कि P और A की दूरी P और B की दूरी के बराबर है, यानी कि PA = PB दिया हुआ है। सिंपल समझ गए ना? बस इतना दिया है, P = PB। अब लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। PA मतलब क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई ना। PB क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। बस इसमें लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, PA और PB। अब PA कौन लगा दो? 2 - x या x - 2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और 0 - -5 तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। किसी में किसी को कर दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लगा दो x - -2, x + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या दिक्कत होगी यार? अरे पहले में से पहला माइनस करते हैं, दूसरे में दूसरा करते हैं, हमने क्या लगाया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, इतना तो हो ही जाएगा। अब दोनों डाट दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग से क्या हो? रूट से रूट हट जाएंगे, स्क्वायर से रूट हट जाते हैं, डाट रूट से हटा दो रूट से रूट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खोल दो, a² + b² - 2ab आ जाएगा 4x। ये फॉर्मूला खोल दिया हमने, a - b का होल स्क्वायर, a² b मतलब 2 का स्क्वायर और -2ab, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
25। ठीक है भाई, यहाँ भी खोल दो, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ये इधर कट जाएगा, प्लस माइनस इधर आएगा, तो नहीं आता काटना तो आना चाहिए। अब यहाँ देखो, ये हो गया माइनस के 4x, 25 4 29, तो यहाँ पर हो गए 4x और 81 4 85। अब भाई कर लो इसको, कितना आएगा, माइनस हो जाएगा -4 माइनस के 8 और 85 में से कितने गए 29। एक्स बराबर आ गया 15 से हो गए तो 6, 7 हो गए तो 5, नीचे जाएंगे 8, 8 7 56। एक्स बराबर माइनस के 7 आ गया, तो एक्स का मान माइनस के 7 आ गया, तो एक्स का मान 0 था, मतलब -7,0 हो जाएगा भाई। बिंदु एक्स अक्ष पर है ना, तो एक्स का मान ही आएगा, वाई का मान तो 0 पहले से, तो भाई -7 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको पी और पी बीच के लगाना, दूरी का सूत्र लगाना है और इसको हल करना है, बस कर लोगे आराम से, करना प्रैक्टिस, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय का मान क्या होगा जिसके लिए बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी 10 है। वो कह रहे हैं दो बिंदु हैं पी और क्यू, पी और क्यू दो बिंदु हैं, तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी दी है 10 दी है, मतलब पी क्यू दी है ना, पी और क्यू दो बिंदुओं के बीच की कितनी दूरी दी है 10 दी है। चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसे, एक हमारा ये पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। पी हमारा कितना है 2,-3 और क्यू है हमारा 10,y। इनके बीच की दूरी कितनी है 10 है। ठीक है, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर वही कहानी डिस्टेंस फॉर्मूले की, 10-2, पहले में से पहला माइनस करते हैं, 10-2 का स्क्वायर और प्लस y -3, y -3 करोगे तो कितना हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो यहाँ पर 10। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो कैसे रूट हट जाएगा, वर्ग करोगे तो वर्ग से हट जाएगा ना रूट, तो 10-2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। क्यों, हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इसका रूट हट गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब यहाँ पर आ गया 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6y और बराबर कितना 100। हमको निकालना क्या है y का मान, तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर बनने वाला है समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पर हो गए 64 और 9, कितने हो गए 64 और 9 हो गए 73, 73 और 100 इधर प्लस के हैं, तो 73 और 100 को इधर लाओ तो किसमें आ गया माइनस में, तो यहाँ पर कितना बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो यहाँ बचेंगे माइनस के कितने 27 बचेंगे। अब यहाँ पर गुणनखंड कर दो, गुणनखंड करना सबको आता होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण आपने अच्छे से पढ़ लिया है, गुणनखंड भी सबको आती है, तो कर दो भाई 9y और -3y, कितने बचेंगे 6y और 9 दिया 27, y कॉमन ले लो तो बचेंगे यहाँ पर y प्लस 9, यहाँ पर -3 कॉमन ले लो तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 कर दो, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 माना जाएंगे, y का माना जाएगा माइनस का 9, एक आ जाएगा प्लस का 3, तो माइनस का 9 और प्लस का 3, देखते हैं भाई कोई आंसर है क्या, माइनस का 9 प्लस का 3, दोनों ऑप्शन दिए यहाँ पर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में बांटता है, अनुपात वाला प्रश्न आ गया। यहाँ पर देखते हैं क्या है, दो बिंदु हैं, यहाँ पर हमने दो बिंदु को नाम दे दिया, एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी। ए हमारा हो गया -3 और 10 और बी हमारा हो गया 6 और -8। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु पी है जो हमने मान लिया -1,6। ये हमको बताना है किस अनुपात में बांट रहा है, तो हमने मान लिया अनुपात m1 अनुपात m2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फॉर्मूला सबको याद है, तो यहाँ पर फॉर्मूला सबको याद है, पर यहाँ पर पता होना चाहिए पहला मान क्या होता है x1 y1, दूसरा क्या होता है x2 y2 और पीछे वाला क्या होता है x, y। ठीक है, अब चलो रख दो भाई, रख देंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद है, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
हमको अनुपात निकालना है तो सिर्फ एक मान से रख सकते हैं, निकाल सकते हो, y का मान नहीं रखना जरूरत नहीं है। x का या y का किसी एक मान रख लो, उससे हमारा अनुपात निकल आएगा। ठीक है, चलिए x का मान यहाँ पर कितना है, -1, m1 हमको निकालना है, x2 कौन है 6, ठीक है, और प्लस m2 निकालना है, y यहाँ पर m1 x2 m2 x1 कौन है -3, हाँ माइनस का 3, ये गलती करो। चलो x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो कर दो भाई, नीचे कितना आएगा m1 m2 तो हमको निकालना ही है। चलिए अब -1 का इंटू इसमें इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो -1 का इंटू करोगे m1 m2 में तो क्या आएगा, माइनस का m1 और माइनस का m2 आएगा। या कर दो 6 इंटू m1 और -3 इंटू m2, तो क्या आएगा, इसको एक तरफ कर लो, माइनस का m1 माइनस का 6m1, यहाँ पर आएगा माइनस का 3m2, उसको उधर लाएंगे तो प्लस का m2, ये हो गया माइनस के 7m1, ये हो गया माइनस के 2m2, तो m1 अपॉन m2 कितना आ गया, माइनस के 2 अपॉन माइनस के 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m1 अपॉन m2 या m1 अनुपात m2 रेशियो कितना आ गया 2:7, 2:7 आ गया, 2:7 यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, तो एक मान से हम निकाल सकते हैं, बस आपको एक्स वाई में से एक मान याद होगा तो काम चल जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बिंदु पूछ रहे हैं, वहां पर अनुपात दिया, बिंदु दिया था, अनुपात पूछा था, यहाँ पर अनुपात दिया है, बिंदु पूछ रहे हैं। ठीक है, कि जो बीच वाला बिंदु है वो किस रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखो, एक पहला बिंदु हो गया, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया, थोड़ा पानी पिला दो यार, अनुपात हो गया 2:3, पी हमने क्या मान लिया x, y। तो बिंदु रेखा को 2:3 में बांट रहा है, तो बताइए इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। बीच वाला जो बिंदु है, जो बिंदु आके रेखा को बीच में से विभाजित कर रहा है किसी अनुपात में, बीच में नहीं किसी अनुपात में आगे, तो किस अनुपात में काट रहा है, वो अनुपात हमको निकालना है, किस अनुपात में बांट रहा है, काट रहा है। चलिए तो लगा दो फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हमको बिंदु निकालना है तो फॉर्मूला दोनों लगाने पड़ेंगे भाई, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है भाई। ठीक है, अब रख दो मान, x का मान तो हमको निकालना है, बिंदु तो निकालना ही है ना। m1 कौन है भाई, m1 देखो ये m1 की वैल्यू है, ये हमारी m2 की वैल्यू है। चलो वैल्यू में लिख देता हूँ, ये हमारा m1 है 2, m2 है 3, ये हमारा हो गया x1 और y1, ये हमारा हो गया x2 और y2। ठीक है भाई, ये x y बीच वाला हो गया है ना। चलिए तो रख दो फॉर्मूले, हमारा आंसर आ जाएगा। m1 कौन है भाई 2, x2 कौन है 4 और प्लस m2 कौन है 3, x1 कौन है माइनस का 1 और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ये हमारा x का मान चल रहा है। ठीक है, y का भी रख देते हैं भाई, m1 कौन है 2, y2 कौन है -3, m2 कौन है 3, y1 कौन है 7 और नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। कर लो, इसको आंसर आ जाएगा, डाट कर दें। चलिए 4 दूनी 8, 8 और 3 1 3 माइनस के 8 3 गए तो 5 और 5/5 यानी कि आ गया 1, x का मान 1 आ गया। देखो x का मान 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें x का मान 1 है, एक तरीका तो यही होता है भाई, है ना। फिर भी आपको लगता है दूसरा भी निकालना है, निकाल लो। 3 दूनी 6 माइनस के 6 और 7 के 21/5, तो 21 और 6 कितने हुए, 21 प्लस के हैं सॉरी, कितने बचे 15, 15/5, 5 दिया 15, 3 है एक्स का मान 1, y का मान 3। ठीक है भाई, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको, कौन सा विभाजन सूत्र, बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है, एक वृत्त का क्या है, ए भी एक वृत्त का व्यास है, ये हमारा मान लो व्यास हो गया, जिसका केंद्र दिया है हमको 2,3 और बी के निर्देशांक भी दिए 1,4, मतलब आपसे एक एक पूछ रहे हैं। अब भाई दिमाग लगाओ, जो व्यास होता है वो तो चलो ठीक है व्यास होता है, लेकिन बीच में केंद्र है, तो सब जानते हो केंद्र से यहाँ जो दूरी है क्या है, त्रिज्या होती है।
बताओ यहाँ मान लो केंद्र मैंने सी मान लिया, तो ए सी और सी भी क्या है, बराबर होंगे, त्रिज्या है ना दोनों। बीच केंद्र कहाँ होता है, बीच में होता है, व्यास व्यास का जो मध्य बिंदु होता है ना केंद्र भाई, केंद्र जो है वो क्या है, ये वृत्त है मान लो, तो ये व्यास है, तो इसका मध्य बिंदु तो होता है केंद्र। तो जब केंद्र यहाँ पर है तो ये क्या है, ये त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई, तो ये दोनों बराबर हुई कि नहीं हुई, बीच वाला क्या केंद्र क्या हुआ, मध्य बिंदु नहीं हुआ, तो यहाँ पर लगा दो मध्य बिंदु का सूत्र। भाई हमको ए निकालना, चलो ए हमने क्या मान लिया, एक्स वाई, तो लगा दो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, इसको जोड़ो, एक्स प्लस 1/2, और कौन आएगा बीच में, इक्वल 2, यहाँ जोड़ दो, y प्लस 4/2 इक्वल कौन आएगा, -3। केंद्र क्या है, केंद्र मध्य बिंदु है, तो फॉर्मूला होता है x बराबर, x मतलब 2 बराबर x1 प्लस h2/2 और y1 प्लस y2/2, ये y का मान हो गया, निकाल दो यहाँ से, 2 दूनी 4, x बराबर आ गया 4 माइनस 1 यानी कि 3, x का मान 3 है। तो भाई दो दो ऑप्शन में आ रहा है, तो चलो चेक कर लेते हैं, भाई का मान चेक कर लेते हैं, 3 दूनी -6, 4 हो गए तो -4 यानी -10, तो 3 - 10, 3 - 10 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। शीर्षों के निर्देशांक हमको दिए गए हैं, हमको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई बताया था मैंने आपको, ये पहला बिंदु है वो क्या है, x1 y1 है, दूसरा वाला क्या है, x2 y2 है, तीसरा वाला क्या है, x3 y3। तो मैं ब्राउन डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पर ABC हो गया भाई लोग, इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, 1 2 3, एक -1 0 और एक हमारा दिया है 2 -4। हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, क्या होता है बोलो। तो यहाँ पर हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होना चाहिए, 1/2 सिखाया था हमने आप लोगों को, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई और प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था। अब लगाएंगे 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, ये आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें रख दो वैल्यू, तो 1/2 x1 कौन है हमारा 2 और y2 माइनस y3 यानी 0 -4 प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस h2 कौन है, h2 है हमारा माइनस का 1 और y3 माइनस y3 कौन है -4 और माइनस y1 कौन है 3 और प्लस h3 कौन है 2 और y1 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस y2 यानी कि 0। इसको सॉल्व कर 1/2 2 और प्लस 4 है ना, 4 दूनी, चलो अगली स्टेप में कर देंगे। चलिए यहाँ पर आ गया -1 -7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो ये आ गया 1/2, 4 दूनी 8, माइनस प्लस के साथ और 3 दूनी 6, 8 7 15 6 21/2, ये आ गया 21/2। काटना चाहो काट सकते हो इसको ना, 2 ढाई 20, 1/2 ऐसे भी कर सकते हो, और चाहे फिर 21/2 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला रखना है, कोई नई चीज नहीं है। अगला देखते हैं, यदि बिंदु संरेखी हैं तो के का मान। अब भाई संरेखी का मतलब क्या होता है भाई, 3 बिंदु हैं, अगर तीनों बिंदु संरेख है मतलब क्या है, एक रेखा में है। तो आप बताओ जब एक रेखा में होंगे तो क्या कभी त्रिभुज बन जाएगा, या त्रिभुज कब बनता है, जब 3 बिंदु एक रेखा में ना हो। ऐसे ये रेखा में नहीं है तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा, देखो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। एक रेखा में नहीं है तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाता है, ये बन गया। अगर तीनों बिंदु एक रेखा में आ जाए तो ये कभी त्रिभुज बन ही नहीं सकता भाई, है ना। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई बिंदु एक रेखा में है मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 होगा। तो भाई यहाँ पर एक काम करते हैं, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर क्षेत्रफल 0 आता है मतलब बिंदु संरेख हैं, क्षेत्रफल 0 आ रहा है मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा है। त्रिभुज कब नहीं बनेगा, जब तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे। बस इतना ही आपको करना है यहाँ पर, कि फॉर्मूला आप लगा दो, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, x 1 2 3 2 3 1 3 3 1 2, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर रहे हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है मतलब बिंदु संरेख है, पर इन्होंने यहाँ पर पहले से ही बोला है कि बिंदु संरेख ही है। अब बिंदु संरेख ही है तो क्या मतलब भैया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है,
उनने बोल दिया, हमको चेक करना होता तो हम चेक करते, पर उनने बोल दिया कि संरेख ऑलरेडी से है, मतलब बिंदु एक रेखा में है पहले से, मतलब एक रेखा में पहले से है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है भाई, तो हमने डायरेक्ट 0 कर दिया। ठीक है भाई, चलो क्या कर दिया हमने, डायरेक्ट 0 कर दिया। अब इसमें रख दो, चाहे तो आप 1/2 को भी 0 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब x1, तो पहला मान हमारा क्या होता है x1 y1, दूसरा वाला क्या होता है x2 y2, तीसरा वाला क्या होता है s3 y3। बस अब इसमें रखते जाओ। x1 कौन है बताओ 7, और y2 माइनस y3 1 माइनस k, और प्लस s2 कौन है बताओ 5, और y3 कौन है बताओ k, और माइनस y1 कौन है -2, माइनस प्लस 2 हो जाएगा। x3 कितना है 3, और y1 माइनस y2 कौन है 1। इसको सॉल्व कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा k का मान। तो 1/2 7 - 7 -7 के 5 के 5 दूनी 10, और -2 माइनस के 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखते हैं 1/2 0 डाल दो बेटा, ये बचे माइनस के 2 के, और 10 17 में से 9 गए तो प्लस के 8 ना, 1 और 8 बचेंगे 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया -2 के बराबर माइनस के 8, तो के बराबर 2 चौके 8, के का मान 4 आ गया, के का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है भाई, तो सिर्फ क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करना है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपको करके देखते हैं कितने लोग कर पाते हो, कमेंट में इसका आंसर बताना है। यहाँ पर 2 बिंदु हैं ए और बी, ठीक है, इसको कोई रेखा है, मान लो ये रेखा मान ली, यहाँ पर एक रेखा है 2x + y - 4 = 0। तो बताओ कि 2 बिंदुओं को मिलाने रेखा को एक और रेखा है, ये वो किस अनुपात में बांटती है, यहाँ पर हमको ये अनुपात बताना है। देखते हैं वीडियो कितने लोगों ने पूरी देखी और लास्ट वाला क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया मतलब आपकी तैयारी 100% है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कोई भी छूटने वाला नहीं है। अगर आप चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में, धन्यवाद।